क्या पश्चिम बंगाल की सियासत के दो पार्टों के बीच फंस गए हैं दादा? सौरव गांगुली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से भी, बीजेपी के अध्यक्ष रहे अमित शाह से भी उनके अच्छे रिश्ते रहे हैं। क्या सौरव गांगुली के लिए दोनों से रिश्ता निभाना मुश्किल हो चला है? ये तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं है। इसी साल मई की तस्वीर है, जब कोलकाता में सौरव गांगुली के घर पहुंचे थे अमित शाह। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने गृह मंत्री अमित शाह के लिए भव्य भोज रखा था। गांगुली के घर अमित शाह की दावत से पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर से ये चर्चा गर्मा गई थी कि क्या दादा बीजेपी का दामन थामेंगे। अब 5 महीने के बाद देखिए सियासत किस तरह से पूरी तरह घूम गई है। गांगुली के बीजेपी में जाने की अटकलों ने अब गांगुली से बीजेपी के प्रतिशोध के आरोपों में बदल गई है। আজকে তিনি একটা জায়গায় বিসিসিআই ছিলেন, কালকে হয়তো আরো একটা অন্য কোনো আরো বড় পদে হয়তো তিনি যাবেন। ওনার জন্য অল দ্য বেস্ট বলবো। এখানে রাজনীতি নয়, বিজেপি কখনো এই সব নিয়ে রাজনীতি করে না। पश्चिम की सियासत में बीजेपी के उभार से पहले गांगुली सीएम ममता बनर्जी के बेहद करीब थे। क्रिकेट प्रशासक के रूप में करियर की शुरुआत करते हुए जब गांगुली पश्चिम बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बने तो उन्होंने इसके लिए ममता बनर्जी को बधाई दी थी। ये रिश्ता आज भी जारी है। पिछले दिनों जब तबीयत खराब होने पर गांगुली अस्पताल में भर्ती हुए तो उन्हें देखने ममता बनर्जी पहुंची थी। पश्चिम बंगाल में गांगुली की गाड़ी तेज और सपाट तरीके से चल रही थी, लेकिन 2019 में जब वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने तो उनके लिए स्थिति बदल गई। आरोप लगा कि बीजेपी से किसी डील के तहत उनको बीसीसीआई के बॉस का पद मिला है। तब से लगातार ये अटकलें चलती रही कि वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी का चेहरा बन सकते हैं। लेकिन बताया जाता है कि ममता बनर्जी से अपने पुराने रिश्ते को ध्यान में रखकर गांगुली ने सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए रखी। अब जबकि गांगुली को बीसीसीआई में एक्सटेंशन नहीं मिल रहा तो टीएमसी हमलावर है कि बीजेपी ने दादा को पार्टी में शामिल न होने की सजा दी है। आज तक ब्यूरो। अच्छा, इस बीच पश्चिम बंगाल के जो पूर्व खेल मंत्री हैं, टीएमसी के नेता मदन मित्रा, सौरव गांगुली को लेकर उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने यह दावा किया है कि बीजेपी की बात न मानने की वजह से सौरव गांगुली को अध्यक्ष पद से हाथ धोना पड़ा। यह उन्होंने कहा कि बीजेपी की रणनीति तो यह थी कि ममता बनर्जी के विरुद्ध सौरव गांगुली को खड़ा किया जाए और अगर बीजेपी जीतती है तो सौरव गांगुली को बंगाल का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो अब सौरव गांगुली को हटा दिया गया। बात करेंगे मदन मित्र के साथ, जो राज्य के पूर्व स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे और सौरव गांगुली के बहुत ही करीबी हैं। दादा, ये जो तृणमूल की तरफ से कहा जा रहा है कि ट्वीट करके, बाइट देके कि बीजेपी चाहती थी कि सौरव गांगुली बीजेपी ज्वाइन करे, उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनको हटा दिया गया, री-इलेक्ट नहीं हुए वो। देखिए, मैं मदन मित्र क्लेम कर सकता हूं जो सौरव गांगुली को साथ जिसका ताल्लुकात है बंगाल में, अगर वो 5 आदमी होगा उसमें से मदन मित्र एक है। वो मेरा अपना घर का है, छोटा भाई है। जिस दिन वो बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बना उससे 7 दिन पहले मेरा साथ एक प्रोग्राम में थे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि मैं बीसीसीआई का प्रेसिडेंट हूं, क्योंकि वो नाम से ही बीसीसीआई का प्रेसिडेंट का ऊपर है। उसका नाम है सौरव गांगुली, द एक्स इंडियन कैप्टन। अगर बीजेपी का इंटेंशन ऐसा है, इट्स एब्सोल्युटली मैलाफाइडी। अगर हमारा साथ दो, नहीं तो तुमको निकाल दिया जाएगा। अगर दूसरा आदमी होता था तो तुरंत उसको अरेस्ट कर लेते थे। तो शायद सौरभ को अरेस्ट करने का साहस और हिम्मत नहीं दिखाया। तो आपको लगता है कि ये जो तृणमूल की तरफ से ये बहुत बड़ा एक साजिश है